जब हमारा आरक्षण छीना था उसमें पहले वो लोग उठाते। अभी वो हमारे वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं, ताकि तत्वा वोटर्स को, पान समाज के वोटर्स को उनसे सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये परमिशन रोकने भर की बात नहीं है, वो हमारे तांती तत्वा पान समाज के ऊपर में, उनके गाल के ऊपर एक तमाचा ये कहने की कोशिश है कि तुम्हारी औकात कैसे है कि तुम हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाओगे और हमें हमारा आरक्षण जो 75 बरस से आप छीने उसको वापस कीजिए। ये सिर्फ एक मांग है, ये शानबाजी नहीं है। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगी आपके सर? जब तक सरकार नहीं कह देती कि रोको रथ तुम पान हो, ये तब तक हाँको रथ हम पान एक आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, पान आंदोलन जिसकी शुरुआत जमीन पर से हुई थी और अब आसमान तक पहुंच गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले लगभग 150+ दिनों से जो आईपी गुप्ता हैं वो पान आंदोलन जो है करते आ रहे हैं। लगभग बिहार के सभी जिलों में पान आंदोलन करने के बाद अब जो है वो हेलीकॉप्टर रैली कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर रैली करने के बाद कई बार उन्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। इससे सवाल उठता है कि कहीं सरकार घबरा तो नहीं गई है, जैसा कि पिछले इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने बताया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कितने मजबूत हैं ये इन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो जमीन से आसमान तक इस आंदोलन को लाने के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। सर, अब जो है आपकी बातें सदन में भी उठने लगी है, लोग चर्चा करने लगे हैं आपके आंदोलन को। लग रहा है सफलता करीब है या मुश्किल बढ़ रही है? काहे कि एक तरफ आपके परमिशन को रोका जा रहा है और दूसरी तरफ आपकी चर्चा भी हो रही है। आज 182 दिनों का ये संघर्ष पूरे बिहार के 180 लाख पान समाज का है और उन्हीं लोगों की दुआ है, उनके आंसुओं का असर है कि मैंने इस आंदोलन को धरती से आसमान तक ले आया। और मैं कहा था कि सड़क से सदन तक ले जाऊंगा। तांती तत्वा पान समाज के लोगों के सदन में जाने से पहले सदन में लोगों ने इसकी आवाज उठाना चालू किया और ये सदन में जो आवाज उठ रहा है ये दिखाता है कि सरकार जो कभी हमारे वोटर्स को गिनती तक नहीं थी, उसको मानती तक नहीं। एमएलए बता रहे हैं कि वो बेसिकली पान समाज के लिए आवाज कम उठा रहे हैं, अपने वोटरों के डर से सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर उनको इस आंदोलन से या हमारे समाज से कुछ लेना देना होता तो इस आंदोलन के शुरुआती दौर में या उससे पहले जब हमारा आरक्षण छीना था उसमें पहले वो लोग उठाते। अभी वो हमारे वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं, ताकि तत्वा वोटर्स को, पान समाज के वोटर्स को उनसे सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आवाज उठाई है, फिर भी हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन हमें सहानुभूति नहीं, हमें आरक्षण चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन रेज कर देने भर से नहीं होता है, उसके लिए लगातार आवाज उठाने की जरूरत है। कई जिलों में आपके परमिशन को रद्द कर दिया गया, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोक दी गई। क्या लग रहा है सरकार घबराई हुई है, आपको रोकने का प्रयास कर रही है? देखिए, ये मुंगेर में हुआ, वैशाली में हुआ और 70 कटैया में वहां लगातार परमिशन के लिए नाटक पे नाटक किए जा रहे से पदाधिकारी। मैं जानता हूँ पदाधिकारियों का दोष नहीं है, उनको जो आदेश मिल रहा है वो भी मजबूर है। ऊपर से प्रेशर किया जा रहा है। हाँ, ऊपर से प्रेशर किया जा रहा है और वो मजबूर है। मुझे उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन ये परमिशन रोकने भर की बात नहीं है। वो हमारे तांती तत्वा पान समाज के ऊपर में, उनके गाल के ऊपर एक तमाचा ये कहने की कोशिश है कि तुम्हारी औकात कैसे है कि तुम हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाओगे, तुम्हारी औकात ये कैसे है कि तुम सड़क पे मार्चिंग करोगे, तुम्हारी औकात ये कैसे है कि तुम सिटी में जाके हाई स्कूल में रैली कर लोगे, तुम्हारी औकात ये कैसे। वो हमें अपनी औकात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम गुलाम हो और गुलाम बने मत रहो, गुलाम बने रहो। आवाज उठाने की जहमत मत उठाओ, ये उनकी प्रयास है। और कहीं न कहीं ये इस आंदोलन का तपिश है, जो तपिश उनके ऊपर तक पहुंच रही है। जब तक पान आंदोलन जमीन पे था, लोग सराहना कर रहे थे, आईपी गुप्ता के हिम्मत को सलाम कर रहे थे कि एक पान समाज का बंदा उठता है और पूरे समाज को जागरूक करने की बात करता है। लेकिन जब से हेलीकॉप्टर रैली शुरू हुई है और आसमान में
भरने लगा है पान, तब से लोग सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर कौन है आईपी गुप्ता के पीछे जो फंडिंग कर रहा है, कहीं ये विपक्ष की चाल तो नहीं है। सरकार और जो भी लोग ये तरह के क्वेश्चन उठा रहे हैं, आईपी गुप्ता खुली किताब है। असल ये कभी भी कोई लोग पैसे से हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ा सकता। ये सोच से, ये ऊंची उड़ने की सोच से हेलीकॉप्टर उड़ता है। ये हमारे पान समाज के लोगों के प्रति समर्पित उड़ान है। ये हमारा तपस्या है, ये शौक नहीं है, ये शानबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने लोगों को कर रहा हूँ कि एक राजमिस्त्री का बेटा, एक गोबर चुनने वाली माँ का बेटा आईपी गुप्ता जब हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है तो तुम भी उड़ा सकते हो। सोच बड़ी करो। और मैं दुनिया को सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सरकार को कि धरती से ऊपर तक कितना अनहद करना चाहता हूँ कि आप जो बहरी बनी बैठे हैं हमारे निरीह पान समाज के प्रति, जागिए, सुनिए। हम लोग तड़प रहे हैं, हम लोग करा रहे हैं, हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी गई है, हम अपनी जिंदगी गुलामों से भी बदतर जी रहे हैं। हमारी बस्तियां नौजवानों से खाली है, परदेशों में रह रही है, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले सुरक्षित हैं। मुझे मेरी बात को सुनिए और हमें हमारा आरक्षण जो 75 बरस से आप छीने उसको वापस कीजिए। ये सिर्फ एक मांग है, ये शानबाजी नहीं है। आपने हाल ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है कि जितने भी पान समाज के लोग हैं वो सभी पार्टी से इस्तीफा देंगे 13 अप्रैल को, जब गांधी मैदान में 13 लाख जुटान होगा। लगता है वाकई आपके लोग इसके लिए तैयार होंगे कि सभी पार्टियों को छोड़ देंगे? देखिए, ये मैंने कहा है कि आईपी गुप्ता 31 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कांग्रेस पार्टी से अपनी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। और मैंने अपील किया है कि जो भी लोग इस आंदोलन को मजबूत करना चाहते हैं, आरक्षण की मांग को मजबूत करना चाहते हैं, आज होला टांगो राजनीति, गुलामगिरी राजनीति से मुक्त होना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ 31 तारीख को बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान में एक सामूहिक इस्तीफा दें। मैंने अपील किया लोगों को, और हजारों कॉल आए हुए हैं, जिला स्तर से, ग्राम स्तर से, पंचायत स्तर से, प्रखंड स्तर से, स्टेट में सारे लोग हजारों हजार की संख्या में इस्तीफा देने वाले हैं 31 मार्च 2025 को। सभी पार्टियां ये दावा करती है कि हम दलित के साथ हैं तो हम दलित के साथ हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जिनको इस बात से दिक्कत है कि पान और ताती तस्मा को आरक्षण ना मिले? देखिए, वो दलित लोगों के साथ में होंगे वो, लेकिन वे लोग ताती तत्वा पान के साथ नहीं है। किनके साथ है? मुझे जिनके साथ रहना है रहे, लेकिन हम 80 लाख लोगों को ये मालूम है कि 75 साल से हमारे साथ कोई नहीं था। हमें सिर्फ गुलाम बना के रखा, हमारे ब्रेन स्पेस में कब्जा किया और हम एक सिर्फ कठपुतली की तरह उनके इशारे पे नाचते रहे। लेकिन हम नाचते रहे, लेकिन हम ये श्योर करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कठपुतली नहीं बने। उनका इतना सोच जरूर डेवलप हो कि अपने अच्छे बुरे और किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना, ये सोच सके। उसके लिए एक मुहिम है। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगी आपके साथ? जब तक सरकार नहीं कह देती कि रोको रथ तुम पान हो, ये तब तक हाँको रथ हम पान एक आंदोलन चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ आईपी गुप्ता थे जिनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। और आपको बता दें, ये इंटरव्यू जमीन में नहीं आसमान में हो रहा है। जरा सा कैमरे को इधर घुमा दीजिए और देखिए, अभी जब हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम जमीन पे नहीं, हम आसमान में हैं। और लगातार आईपी गुप्ता अपने समाज के आरक्षण को लेकर पिछले कई दिनों से प्रयासरत है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार हार मानती है और इनकी बातों को मानती है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। इनका कहना है कि 13 अप्रैल को बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाले हैं। देखते रहिए लाइव न्यूज़, लगातार खबरों का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद।